नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगृति, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेल नाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेव मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होते ही जनमानस में नाराजगी व्याप्त हो गई। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वायरल वीडियो रौनापार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है। वीडियो के वायरल होते ही जनमानस में नाराजगी फैलने लगी। भगवान पर अभद्र टिप्पणी के वायरल वीडियो की जानकारी होते ही पुलिस महकमा सक्रिय हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए रौनापार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और अमर्यादित टिप्पणी कर रहे व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी की पहचान रौनापार थाना क्षेत्र के ओडारा सलेमपुर निवासी जितेंद्र पासवान के रूप में की गई है। उसका संबंधित धाराओं में चालान भी कर दिया गया है। गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी ने बताया कि वीडियो करीब 4 साल पुराना है, अनजाने में उससे गलती हो गई है जिसके लिए क्षमा मांग रहा हूं। पहले आप उसका ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत पुराना है, 4 साल से ऊपर का वीडियो है। जाने अनजाने में गलती हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। मामला संज्ञान में आते ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन एसपी ग्रामीण का, सुनिए। थाना रौनापार के अंतर्गत एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति हैं जितेंद्र पासवान, उनके द्वारा धर्म विशेष के संबंध में अभद्रतापूर्ण और आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी। इस वीडियो संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ नई किरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों की काउंसलिंग कर 2 परिवारों के बीच सफलतापूर्वक समझौता कराया गया। पुलिस के अनुसार बैठक में कुल 6 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन और नोटिस के माध्यम से बुलाया गया। सभी मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। विस्तृत काउंसलिंग और संवाद के बाद दोनों प्रकरणों में आपसी मतभेद दूर कर दोनों परिवारों को पुनः साथ रहने के लिए सहमत कराया गया। पहले मामले में महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग एवं प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जबकि दूसरे मामले में पति द्वारा पड़ोसियों और जेठानी के बहकावे में आकर शराब के नशे में मारपीट करने की शिकायत की थी। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को आपसी संवाद, सहनशीलता और पारिवारिक मूल्यों का महत्व समझाया गया, जिसके बाद समझौता संभव हो सका। पुलिस ने बताया कि नई किरण प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विघटन को रोकना, बिखरते रिश्तों को जोड़ना और परिवारों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना है। यह पहल न केवल परिवारों को नई दिशा दे रही है बल्कि पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते मामलों का बोझ कम करने में भी सहायक साबित हो रही है। समझौता कराने वाले मामलों में ज्योति ग्राम मीरपुर थाना निजामाबाद तथा शालूग्राम मनरा थाना फूलपुर के परिवार शामिल रहे। बैठक में परिवार परामर्श प्रकोष्ठ के प्रभारी उपनिरीक्षक महेंद्र प्रसाद तिवारी, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह मौजूद रही। आजमगढ़ पुलिस ने कहा कि नई किरण प्रोजेक्ट सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रभावी एवं मानवीय पहल के रूप में लगातार कार्य कर रहा है। खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों आबकारी विभाग के मंडल के असिस्टेंट कमिश्नर राजकिशोर सिंह का एक
वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें एक ट्रक चालक को थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद न केवल उनके व्यवहार बल्कि विभागीय कार्रवाई और सरकारी कार्य में प्रयुक्त वाहन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वीडियो में जिस कार से असिस्टेंट कमिश्नर उतरते दिखाई दे रहे हैं उसकी नंबर प्लेट निजी वाहन की ओर इशारा करती है। आरटीओ अभिलेखों के मुताबिक वाहन संख्या यूपी 50 CS 7654 बिंदुमती देवी पत्नी नागेंद्र यादव निवासी कोल पांडे भंवरनाथ के नाम दर्ज है। अभिलेख में दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर स्वयं को नागेंद्र यादव बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि उक्त वाहन का उपयोग आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर किशोर सिंह द्वारा किया जाता है और वाहन चालक इसे चलाता है। मामले में जब असिस्टेंट कमिश्नर राजकिशोर सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि सठियाव टोल के पास ट्रक को रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन चालक वाहन लेकर आगे बढ़ गया। उनका कहना था कि करीब 2-3 किलोमीटर पीछा करने के बाद ट्रक को रोका गया। पहले उन्होंने मारपीट की घटना से इनकार किया, लेकिन वीडियो देखने के बाद कहा कि चालक को डराने धमकाने के उद्देश्य से थप्पड़ मारा गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ट्रक से कोई अवैध सामान बरामद नहीं हुआ और न ही उसके दस्तावेजों में कोई कमी मिली। घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। यदि ट्रक के सभी दस्तावेज सही थे और उसमें कोई नियम विरुद्ध सामग्री नहीं थी तो चालक को थप्पड़ मारने का अधिकार किस आधार पर प्रयोग किया गया। वहीं सरकारी कार्य के दौरान निजी नंबर की कार के उपयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि वाहन का प्रयोग नियमों के विपरीत हो रहा है तो क्या संबंधित विभाग इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में असिस्टेंट कमिश्नर राजकिशोर सिंह का कहना है कि ट्रक चालक हमें देखकर भाग रहा था। 2-3 किलोमीटर पीछा करने के बाद उसे पकड़ा गया। मारपीट नहीं बल्कि डराने धमकाने के लिए थप्पड़ मारा गया। जहां तक सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी से चलने की बात है वह उपलब्ध कराने वाले लोग जाने। यदि वाहन नियम विरुद्ध है तो संबंधित विभाग कार्रवाई करे। वायरल वीडियो को लेकर उप आबकारी आयुक्त आनंद प्रकाश ने आधिकारिक बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है और उचित कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि वायरल वीडियो में देखा गया है कि आबकारी विभाग की गाड़ी आगे खड़ी थी और ट्रक पीछे था। कर्मचारी ट्रक रोककर ड्राइवर से कुछ पूछताछ कर रहे थे। इस घटना और वीडियो में आ रही आवाज़ों के संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन राजकिशोर सिंह से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। उप आबकारी आयुक्त ने कहा कि मारपीट की ऐसी घटनाएं गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। राजकिशोर सिंह का लिखित जवाब आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इस मामले में स्पष्टीकरण आ जाएगा, जिसके आधार पर आगे की जांच और कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है आनंद प्रकाश उप आबकारी आयुक्त का, सुनिए। सर, आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आबकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट का एक मामला सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सर, अभी तक आपने फर्स्ट पेम ऑफिसाई क्या चीजें इसमें देखी हैं और क्या चीजें पाई गई हैं? वायरल वीडियो देखा गया हमारे द्वारा, तो उसमें प्राइमा फेसी जो दिखा है उसके आधार पर गाड़ी इनकी आगे खड़ी हुई है और ट्रक पीछे है। रोक के कुछ पूछताछ कर रहे थे और कुछ चीज़ें जो उसमें दिख रही हैं या सुनाई दे रही हैं वॉइस में, उसके संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन के हैं ये राजकिशोर सिंह, तो इनका जवाब आ जाए, लिखित स्पष्टीकरण दे दें ये उत्तर अपना, उसके बाद सारी बातें क्लियर होंगी और उसका संज्ञान ले लिया गया है पूरी तरह से और कार्रवाई की जा रही है उसमें। सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस तरीके की सीन क्रिएट क्यों हुई कि मारपीट तक नौबत आ गई? नहीं, वो तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अब वो उनका उत्तर मिले उसके बाद देखते हैं क्या अपने जवाब में वो क्या बताते हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियां आई, क्या हुआ। तो कब तक उम्मीद माना जा सर कि जांच रिपोर्ट या उनका जवाब आ सकता है? 2-3 दिन में आ जाएगा इनका जवाब। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के महनाजपुर थाना क्षेत्र में दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने गए युवकों पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। बता दें कि जानकारी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के किशुनदासपुर निवासी अगस्त त्रिपाठी के यहाँ बारात
से बारात महनाजपुर थाना क्षेत्र के डंडवल गांव आई थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण लहुआ कला नसीरपुर निवासी युवती का विवाह उसके नाना लालजी दुबे के घर से कराया जा रहा था। युवती के भाई गौरव पांडे ने अपने मित्र आनंद राजभर निवासी सराय थाना देवगांव को शादी में आमंत्रित किया था। बताया जाता है कि शादी समारोह में भोजन के दौरान आनंद राजभर का कुछ लोगों से विवाद हो गया। विवाद के बाद उसने सुरक्षित घर लौटने के लिए अपने गांव के साथियों को बुला लिया। सूचना मिलने पर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सराय गांव निवासी प्रीतेश राजभर उम्र 20 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सुनील राजभर और ओटू राजभर उम्र 26 वर्ष पुत्र जमुना राजभर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि जैसे ही दोनों युवक गांव में पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में प्रीतेश और ओटू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को पहले महनाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद प्रीतेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर भेजा गया। एक निजी अस्पताल द्वारा भर्ती से इनकार किए जाने के बाद परिजन उसे दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्रीतेश राजभर अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। परिवार में उसकी मां और 2 छोटी बहनें हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घायल ओटू राजभर का संयुक्त चिकित्सालय लालगंज में इलाज चल रहा है। युवक की मौत की सूचना मिलते ही आक्रोशित परिजन महनाजपुर थाने पहुंच गए। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पहले क्या कुछ कहना है पंकज दुबे स्थानीय निवासी और धर्मेंद्र राजभर स्थानीय निवासी का, सुनिए। मेरा नाम पंकज दुबे है। मैं अपनी भांजी का शादी 7 जुलाई 2026 को किए थे और हमारी भांजी अपने मित्र पलना उनका रेस्टोरेंट चलता है, वहीं पे वो अपना कार्ड मित्र को दिए थे। उसके बाद उनके दोस्त आए, उनके साथ 4 दोस्त आए। उसके बाद सब्जी के लेके झगड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग समझाएं, वो लोग चले गए। उसके बाद फिर आए, हम लोग इमली का कार्यक्रम कर रहे थे तो एक बंदा जो आया, लड़का था, उसका सर फटा था, वो आ गया मंडप में। उसके बाद मंडप के आने के बाद जब हम लोग देखे तो उसका सर फटा था। तो उसको जब हम लोग देखे तो वहाँ पर एक आदमी पीछे खेत में गिरा था, वहाँ पर गिरा था। उसके बाद हम लोग 112 पे फ़ोन किए, 108 पे फ़ोन किए, तब तक वो जीवित था, जो लड़का वो जीवित था। उसका एक भी वो घायल था, हम लोग वहाँ पर भेजे। उसके बाद यही सब प्रकरण है सर। अच्छा, घटना की जानकारी लगभग कितने बजे हुई? पहली घटना सर 10 सवा 10 बजे हुई। उसके दूसरी घटना 1:30 बजे तक, 1:30 से 2 बजे, जो इमली वाला कार्यक्रम हो रहा था। तो पहली घटना में क्या हुआ? पहली घटना में वही बात हुई थी, बदकुच्चन हुई थी। क्या हो? अच्छा, सब्जी के लेके शुरुआत में खाने पीने की वजह से विवाद बढ़ा था। हाँ जी। उसी विवाद के चक्कर में मारपीट हुआ। लगभग 1:30 बजे रात को दूसरी बात जो है, हाँ, एक दूसरा रूप पकड़ लिया। जी हाँ। तो हम लोग जब इमली घुटा रहे थे तो उस समय क्या नाम है, वो आया दौड़ते दौड़ते, बचा लीजिए। तो हम लोग देखे तो वहाँ से हम लोग उसको बैठाए। उसके बाद वो देखे तो दूसरा वाला वहाँ पे खेत में गिरा था। अच्छा, देखने के बाद आपने क्या किया? त्वरित नज़दीकी थाना पे आपने सूचना दी? 112 पे फ़ोन किया हम लोग, 100 नंबर आने के बाद 100 नंबर बैठाए, वीडियो बनाए। उसका मोबाइल गिरा था, उसका मोबाइल हम लोग दिए सर को, अपना वीडियो बनाए। उसके बाद 108 पे बैठाए, गया सामुदायिक पे, यही तक। परिचय है? मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है, ग्राम सराय कुटू सराय का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में ही रात लगभग 10:30 बजे के आसपास एक लड़का था प्रधान जी का, वो गए थे बारात में और उन्हीं के बुलाने पे वो चला गया। और गांव के कुछ पहले से ही रंजिश थी, वो लड़का समझ नहीं पाया और ये बीच बचाव में इसको कहीं सर में चोट लगी और बीच में हम लोग पता चला हॉस्पिटल में भर्ती है हम लोग। तो वहाँ गए तो महनाजपुर ने रेफ़र कर दिया। तो हम लोग गए सदर पीजीआई। तो पीजीआई वहाँ गए तो डॉक्टर साहब ने फिर रेफ़र कर दिया, कहा कि इसकी नाजुक कंडीशन है, आप कहीं और ले जाइए। हमें जो समझ में आया उस समय हम लाइफ लाइन ले गए और वहाँ ले जाने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ 5-10 मिनट रखे अपने पास, लेकिन लास्ट में वो बोले कि आप यहाँ से, इनकी नाजुक कंडीशन है, बचेगा नहीं, आप जहाँ भी समझ में आए वहाँ ले जाइए। तो हम लोग रास्ते में ही एम्बुलेंस किए गए और बीच रास्ते में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। और घटना के बाद हम लोग पुलिस चौकी पलना पे पहुँचे, लेकिन पलना के दौरान वहाँ के चौकी इंचार्ज जो भी है, कुछ कार्रवाई नहीं, उचित संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई और वो महनाजपुर थाना के लिए भेज दिया। हम लोग महनाजपुर थाना वहीं इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना महनाजपुर इस क्षेत्रांतर्गत ग्राम दंडवल में
शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में घायल युवक की उपचार के दौरान हुई मृत्यु के उपरांत सदर अस्पताल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा मृतक के परिजनों से वार्ता की गई। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला थाना महनाजपुर के ग्राम डंडवल का है। गांव में एक बारात आई थी जहां किसी मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में प्रीतेश का नाम एक 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मामले की गहन जांच की जा रही है और हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतक की मां की तहरीर पर महनाजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। क्या कुछ कहना है मधुबन कुमार सिंह, एसपी सिटी का सुनिए। क्या मामला है सर? यह मामला थाना महनाजपुर के ग्राम डंडवल का है। यहाँ बारात आई थी जिसमें कुछ मामूली विवाद में मारपीट हो गई। इस मारपीट में प्रीतोष नाम का 20 वर्षीय युवक घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में ले जाते समय प्रीतोष की मृत्यु हो गई। सूचना पर थाना महनाजपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतक की मां की तहरीर पर थाना महनाजपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौके का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। खबर आजमगढ़ से। यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रसारण जिले के सभी बीआरसी एवं विद्यालयों में भी देखा गया। कार्यक्रम के दौरान कारागार मंत्री और जिलाधिकारी ने 15 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रतीकात्मक डेमो कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। लाभार्थियों में रवि प्रकाश पाठक, आलोक चतुर्वेदी, इश्तियाक अहमद, जितेंद्र कुमार यादव, अजय प्रताप सिंह, पंकज कुमार मौर्य, पवन कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार सिंह, नीलम सिंह, अर्चना श्रीवास्तव, प्रभा यादव, जालंधर कुमार, राजेश कुमार सिंह, राधेश्याम यादव और रीना पांडे शामिल रहे। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी तथा उनके आश्रितों को आयुष्मान भारत से संबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। योजना में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, वार्डन तथा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 10 लाख रुपए का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ रुपए का अस्थायी दिव्यांगता कवर तथा 1.6 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा किसी अनहोनी की स्थिति में बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षाएं प्रदान किए गए हैं। कार्य मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम है, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के 23,317 शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, रसोइये, वार्डन तथा उनके आश्रितों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1,758 शिक्षक एवं कर्मचारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र सत्यापन कर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि एसबीआई और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष सैलरी अकाउंट शुरू करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा AD बेसिक शिक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी तथा बड़ी संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है दारा सिंह चौहान, कारागार मंत्री का सुनिए। सर, आज सीएम साहब की एक महत्वाकांक्षी योजना थी शिक्षकों को रसोई तक के लिए। मैं आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं दिल से पूरे प्रदेश के शिक्षकों की तरफ से, शिक्षा मित्रों की तरफ से, रोजगार सेवक की तरफ से, रसोइया की तरफ से, कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिक्षा चिकित्सा कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत जो 5 लाख इनको कवर किया गया है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश का शिक्षक जो है, चाहे प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो, चाहे रोजगार सेवक शिक्षा, सब लोग, खासकर जो रसोइयाँ जो अल्पभोगी हैं, अल्प वेतन भोगी हैं, दिल से दुआ दे रही हैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, कि जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के लोगों के जो दशकों की आस को जो पूरा किया है, दिल से दुआ देते हैं। मैं बधाई देता हूं कि जिस तरीके से हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चरमूल परिवर्तन करने के लिए ऐसे तमाम अच्छे शिक्षकों को सम्मानित करने का काम किया है। आज इस सुविधा से आच्छादित होने के बाद मुझे लगता है जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी अपने दायित्व को पूरा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूल चरमूल परिवर्तन करने का काम करेंगे। खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद भाजपा नेता सहजानंद राय के जनपद आजमगढ़ के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। शहर के स्थित हरियौद कला भवन में आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रदेश मंत्री सहजानंद राय द्वारा अंग वस्त्रों में स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पूर्व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कुल 21 स्थानों पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सहजानंद राय का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरा सभागार भारत माता की जय, वंदे मातरम तथा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लगाए गए नारों से गूंजा। वहीं कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय नेता के स्वागत को लेकर विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिली। मीडिया से बातचीत के दौरान सहजानंद राय ने सबसे पहले अपने राष्ट्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आजमगढ़ के सभी नागरिकों का अभिनंदन किया और कहा कि वे इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं और यहीं के लोगों ने उन्हें राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ के लोगों ने उन्हें हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिला है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि जब से वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से वे कभी भी बिना किसी पद के नहीं रहे। पार्टी ने उन्हें 2 बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष, 2 बार जिला मंत्री और 2 बार जिला अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा वे गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री और 2 बार महामंत्री रहे तथा पूरे एक कार्यकाल के लिए गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे। वर्तमान में उन्हें भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया है। सहजानंद राय ने आजमगढ़ की जनता की विकास की मांग को स्वीकार किया और कहा कि अब यहाँ के लोगों को भी लगने लगा है कि विकास जरूरी है, जो केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक आजमगढ़ जिले में कमल नहीं खिलेगा, तब तक वे सप्ताह में 2 से 3 दिन का समय आजमगढ़ की 10 विधानसभा को टारगेट करने के लिए देंगे। उन्होंने आगामी 2027 के चुनाव में भाजपा की जीत के लिए युवाओं, व्यापारियों, मजदूरों और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का विश्वास जताया। जब उनसे पूछा गया कि वे कितनी सीटें जीतेंगे, तो उन्होंने कहा कि वे कोई ज्योतिषी नहीं है जो संख्या बता सके। उनका मुख्य काम जनता की सेवा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है और वे इसके लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। जब उनसे पार्टी के भीतर गुटबाजी को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। जैसे एक मां के 3 बेटों के विचार अलग हो सकते हैं, वैसे पार्टी में अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोगों के मत भिन्न हो सकते हैं। इसे उन्हें स्वाभाविक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न विचारों के बावजूद भी सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य एक ही है, कमल, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम उद्देश्य भाजपा की विजय सुनिश्चित करना है। जब उनसे पूछा गया कि 2027 में फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, तो उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि निश्चित रूप में 100% उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि सहजानंद राय ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की और गांव-गांव, बूथ-बूथ तक कार्यकर्ता के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने का काम किया। उनकी मेहनत, संघर्ष और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें समय समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। सहजानंद राय
ने जिले के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के बाद आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश मंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर सम्मानित किया है। यह केवल सहजानंद राय का सम्मान नहीं बल्कि आजमगढ़ के समर्पित कार्यकर्ताओं के मेहनत और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा का भी सम्मान है। कार्यक्रम संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष लालगंज व संस्थापक अध्यक्ष स्वाभिमान मंच सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि आज का यह ऐतिहासिक स्वागत समारोह जनपद आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं के उत्साह, समर्पण और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सहजानंद राय जी को प्रदेश मंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना न केवल उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव का संघर्ष का सम्मान है बल्कि पूर्वांचल के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का भी सम्मान है। हरिहर कला भवन में आयोजित इस अभिनंदन समारोह में जनपद के कोने कोने से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह उत्साह और ऊर्जा के साथ उनका स्वागत किया, इस बात का प्रमाण है कि सहजानंद राय जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को नई प्रेरणा और नई दिशा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश मंत्री के रूप में वह संगठन को और भी अधिक मजबूत करेंगे तथा केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और सहभागिता से यह समारोह सफल एवं यादगार बना। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने सहजानंद राय के लंबे संगठनात्मक अनुभव, संघर्षशील व्यक्तित्व एवं जन सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व और अनुभव का लाभ प्रदेश संगठन को भी मिलेगा तथा उनके प्रदेश मंत्री बनने से आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष सिंह, होम्योपैथी बोर्ड के पूर्व सदस्य श्याम नारायण सिंह दादा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर माला द्विवेदी, पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम पटेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राधेश्याम सिंह गुड्डू, क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत सिंह, सचिदानंद सिंह, हवलदार सिंह, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक लक्ष्मण मौर्य, पूर्व विधायक वंदना सिंह, स्वाभिमान मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गार्गी तिवारी, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री संदीप सिंह सोनू, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह, मीडिया प्रभारी मयंक श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव, जिला महामंत्री सीता चौहान, जिला संयोजक प्रवीण सिंह, जिला मंत्री अमन श्रीवास्तव, राज सिंह, ब्लॉक प्रमुख मिर्जापुर बलवंत यादव, ब्लॉक प्रमुख पल्ला अनुराग सिंह, ब्लॉक प्रमुख मोहम्मदपुर विजय विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख कोयलसा संतोष यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, चेयरमैन फूलपुर राम आशीष बर्नवाल, सभासद पूनम सिंह, नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा, डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर मालती मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा, सौरभ कनौजिया, संदीप राजभर, पल्लव श्रीवास्तव, सुनील आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहना सहजानंद राय प्रदेश मंत्री का, सुनिए। क्या पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करूंगा और उसके साथ साथ आजमगढ़ के सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ था और इसी मिट्टी में पैदा होने के बाद बड़ा हुआ और इन्हीं लोगों ने मुझे राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित किया और मैं लगातार समाज जीवन में काम करता रहा और मेरे आजमगढ़ के लोगों ने मुझे सदैव स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसलिए आज के अवसर पर मैं आजमगढ़ वासियों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन या मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया, मेरे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि मैं आज तक कभी बिना पद का नहीं रहा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय युवा मोर्चा का 2 बार अध्यक्ष बनाया, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार जिले का पार्टी का महामंत्री बनाया, मुझे 2 बार पार्टी का उन्होंने अध्यक्ष बनाया। मैं गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री रहा, 2 बार महामंत्री रहा और एक पूरा टर्म मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा और 13 लोकसभा के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता रहा और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आजमगढ़ से और गोरखपुर से उठा करके प्रदेश मंत्री के रूप में मुझे मनोनीत किया है। तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ आजमगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करता हूं। जिम्मेदारी बड़ी है, अब क्षेत्र से आप प्रदेश में पहुंच गए हैं, कमल खिलाने का क्या प्लान है? पहली बात तो आजमगढ़ पूरा सूखा रहता है, इसके लिए क्या प्लान है? मैं निश्चित रूप से सचिन जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मेरे जैसा संवेदनशील कार्यकर्ता जो सदैव पार्टी को अपनी मां मानता है
मैं अपने जीवन में 2 मेरी माँ है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक माँ मेरी जिन्होंने मुझे पैदा किया। और मेरे मन में सदैव विद्यार्थी जीवन से, जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सिवली कॉलेज में छात्र संघ की राजनीति करता था, और तब से लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में आया, तो इस प्रश्न का हल मैं, जवाब मैं ढूंढता फिरता रहता हूँ। और स्वाभाविक तौर पे कि आजमगढ़ में हम लोग कितना प्रयत्न करें, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ये परिस्थितियाँ बदली हैं, और परिस्थितियाँ बदली हैं तो समीकरण भी बदले हैं। उस परिस्थितियाँ और समीकरण बदलने के कारण मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जो आजमगढ़ की जनता केवल लकीर की फकीर थी, अब आजमगढ़ को भी लगने लगा है कि हमें विकास चाहिए। और वो विकास अगर कहीं संभव है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ में है। अगर वो विकास कहीं संभव है तो भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी में है। इस बात को आजमगढ़ की जनता ने महसूस किया है, और इस बात को इसलिए महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा कोई विधायक सांसद नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जैसे विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसी अनुरूप आजमगढ़ में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और मैं एक संगठन का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे कम समय मिलता था, अन्य जनपदों में जाना पड़ता था। अब प्रदेश मंत्री होने के नाते ये स्वाभाविक तौर पर मैंने ये तय किया है कि जब तक आजमगढ़ जिले में कमल नहीं खिलेगा, मैं सप्ताह में 2 से 3 दिन पूरा समय इस 10 विधानसभाओं को टारगेट करके देने का मैं संकल्प लिया हूं। और मेरा संकल्प है कि आगे आने वाले 2027 के चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त करेगी। इसके लिए मैं अपने नौजवानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, मजदूरों को, सबको आह्वान करके लेकर के चलूँगा। और मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी और कितने कमल? अब ये देखिए समीकरण, हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि हम बता दें कि कितना जीतेंगे, लेकिन मेरा काम जनता की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, इसके लिए मैं संकल्पित हूं। जनता कितना आशीर्वाद देगी ये जनता की ये आम धारणा ये हो गई है कि गुटबाजी पार्टी बहुत जबरदस्त है। नितिन नवीन जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी इसका जिक्र किया लखनऊ में। परिवार बड़ा है सचिन जी, और एक परिवार में अगर किसी एक माँ के 3 बेटे होते हैं तो तीनों बेटों में अलग अलग मत होता है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल सर्व समाज की पार्टी, उस अलग अलग भिन्न भिन्न परिवारों से आकर के लोग समाज जीवन में काम करते हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी सबका लक्ष्य कमल है, सबका लक्ष्य अटल है, सबका लक्ष्य नरेंद्र मोदी, सबका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ है। इसके अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं है। सबका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का विजय है, और अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक है। 27 में फिर से योगी जी निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल तीसरी बार सरकार बनेगी योगी जी के नेतृत्व में, यही हम सबका संकल्प। ठीक। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।